हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़किया का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। मटर पनीर बहुत तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप इसे जिस तरह से भी बनाएं ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। देखिए कितनी टेस्टी और यमी सी दिख रही है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 3 छोटी प्याज को रफली चॉप किया है इस तरह से, और ये हमने 3 टमाटर भी लिए हैं, इसे भी इसी तरह से काट लिया है। 10-12 लहसुन की कलियों को लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर फ्राई करेंगे हम। हल्का गुलाबी होने तक। इसे हमें डार्क नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट सही इसे करना है। ये देखिए ये हो गई है। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है इसे। इसका कलर देखिए ट्रांसलूसेंट सा हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। इसके साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। ये देखिए टमाटर हल्के से पक गए हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे लिड से कवर करके 5-6 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो गया है। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड करेंगे, फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। ये ठंडा हो गया, हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब इसके लिए मसाले देख लेते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 200 ग्राम मटर। और ये हमने पेस्ट बना लिया है टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। ये 100 ml के करीब तेल है। इसमें ज़ीरा डालेंगे, लाल मिर्च डाल देंगे तोड़ के। इसे आधा मिनट तक पकाएंगे। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। हल्दी डालेंगे। अब कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा हो जाएगा ग्रेवी का। अब ये टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था इसे डालकर हम थोड़ी देर तक इसे भूनेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। नमक हमने इस ग्रेवी में भी ऐड किया था टमाटर प्याज के साथ, इसलिए नमक को कम डालें, ज़्यादा नहीं हो जाए कहीं। अब लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें भुना हुआ बेसन डालेंगे। बेसन डालने से ग्रेवी को एक गाढ़ा टेक्सचर मिलेगा। बेसन भुना हुआ है, लेकिन इसकी भुनाई हमें अभी और करनी है मसालों के साथ, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ना रहे। अब इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, इसे भी भून लें। अब हम लिड से कवर करके इसे 6-7 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। ये देखिए 7 मिनट के करीब हो गया है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। मटर पनीर ढाबा स्टाइल वाले में जितने अच्छे से मसाले भुने होते हैं उतनी टेस्टी बनती है। देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर के साथ भी हम इसे 2 मिनट और भूनेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गई है, इसने तेल छोड़ दिया है देखिए चारों तरफ से।
बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस तरह की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उतना पानी ऐड करें। इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होती, थोड़ा गाढ़ी होती है। देखिए इसमें उबाल आ गए। अब हम इसे लिड से कवर करके इसे 10-12 मिनट कुक करेंगे ताकि मटर अच्छे से गल जाए। अब हम इधर पनीर को कट कर लेते हैं। ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। इसे हम क्यूब्स में काटेंगे। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में कट करें। ये हो गया है 10-12 मिनट के करीब। मटर हमारी गल गई है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लें। इसमें हमने पनीर को फ्राई करके नहीं डाला, आप चाहें तो फ्राई करके डालें। अब 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि पनीर में मसालों का फ्लेवर अच्छे से पहुंच जाए। 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लें। देखिए बहुत टेस्टी सी मटर पनीर तैयार है। इसने तेल छोड़ दिया है। अब इस पर धनिया पत्ती डाल देंगे। अब हम इसे लिड से कवर करके 2-3 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए मटर पनीर रेडी हो गई है। ये देखिए ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी बनी है। इसे किसी भी चीज़ से सर्व करें, बटर नान, लच्छा पराठा, ज़ीरा राइस, ये हर चीज़ से बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे बच्चे बड़े सभी लाइक करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।